गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग हिंदी में कृतिका पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 है माता का अंचल, जो शिवपूजन सहाय की लिखी हुई ये कहानी है। आइए देखते हैं शिवपूजन सहाय की लिखी कहानी माता का अंचल। माता का अंचल। इस पाठ में माता का अंचल में लेखक शिवपूजन सहाय पाठकों को यह बताना चाहते हैं कि पिता अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं और उनके पालन पोषण हेतु धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन फिर भी प्यारे पिता माँ का स्थान कभी नहीं ले पाते। बच्चे अपने आप को केवल माँ की गोद में ही सुरक्षित समझते हैं। यहाँ लेखक इसी पक्ष को उजागर कर रहा है। आइए देखते हैं कहानी। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते अर्थात तंग करते। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारी लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनका बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। लेखक एक उदाहरण देते हुए बताता है कि जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली होते हैं, और जहाँ बूढ़े होते हैं वहाँ केवल खर्चों की बात चलती है। लेखक बताते हैं कि वह बचपन से ही पिता से ऐसा जुड़ गया था कि रात को सोता भी पिता के पास ही था। उनके पिता ही उन्हें नहलाते थे और पूजा में बिठाकर उन्हें प्यार से डांटते हुए त्रिपुंड लगाते थे। लेखक के चौड़े ललाट पर चमकते त्रिपुंड को देखकर उसके पिता उसे भोलानाथ कहकर पुकारते थे, जबकि लेखक का वास्तविक नाम तारकेश्वर था। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब हम मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते हैं, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। अर्थात इन पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि रामायण का पाठ करते समय जब वे उसे दर्पण में अपना मुख निहारते देखकर हंसते तो उसे बड़ी शर्म महसूस होती थी। लेखक का पिता रोज रामायण का पाठ कर एक राम बही में 1000 बार राम नाम लिखते और फिर 500 बार राम नाम लिख छोटे छोटे कागजों को आटे की गोलियों में लपेटकर मछलियाँ को खिलाते थे। लेखक उस वक्त भी अपने पिता के कंधों पर सवार रहता था। घर वापस आते समय उसके पिता उसे पेड़ की डाल पर बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों से मूँछों की छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे।
बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर रगड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। अर्थात लेखक बताते हैं कि उसके बाबूजी प्रायः उससे कुश्ती करते थे और उसे खुश करने के लिए हार जाते। चित करके जब वह उनकी दाढ़ी मूछ उखाड़ते तो वे हंसते हुए उसके हाथों को चूम लेते और खट्टी मीठी चुम्मी लेते समय स्वयं दाढ़ी उसके चेहरे पर गड़ा देते। फिर वह झुंझलाकर दाढ़ी मूछ उखाड़ने लगता और पिता झूठी मूठी रोने लगते और उसे खूब हंसाता। अर्थात लेखक के पिता उसे हमेशा हंसता हुआ देखना चाहते थे। थैंक यू।